मनु से प्रारंभ करने का तात्पर्य यह है कि हम सब मनुष्य इस संज्ञा से हम सब अपने आप को स्वीकार करते हैं, मनुष्य हैं। और इस मनुष्य जाति का सृजन जन्म सबसे पहले मानव जाति के आदि पुरुष जो हैं उन्हीं का नाम मनु है। और मनु की वंश परंपरा में जो संकेत प्रस्तुत किए गए उसका तात्पर्य यही है कि वस्तुतः मानव शरीर ग्रहण करने के बाद व्यक्ति के सामने अनेक समस्याएं आती हैं और उस समस्याओं का समाधान व्यक्ति ढूंढता है, स्वयं प्रयत्न करता है, जिस पर उनका विश्वास होता है उनसे वो जिज्ञासा प्रकट करता है, संत और सद्गुरु के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान पाने की चेष्टा करता है। और उन समस्याओं के मूल में दो बड़े महत्व के शब्द हैं, सुख और दुख। प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है और उसके साथ साथ व्यक्ति यह चाहता है कि मेरे जीवन में दुख ना आवे, किंतु यह संभव नहीं हो पाता है। और तब वह इसी प्रश्न का समाधान पाने के लिए विभिन्न पद्धतियों का आश्रय लेता है। तो यहां पर जिस पद्धति की ओर संकेत किया गया वह मानो यह है कि एक सुख दुख की धारणा वह है जो ध्रुव के जीवन में दिखाई देती है। और वो ध्रुव के जीवन में जो दिखाई देती है वो तो सभी व्यक्तियों के जीवन में आती है। जब वे अनुभव करते हैं, अपने पिता की गोदी से वे उतार दिए जाते हैं, तो उन्हें अपमान का अनुभव होता है। महाराज जो है का वो छोटी रानी के प्रति अधिक उनकी आसक्ति है और उसका अभिप्राय है कि जीवन में ये होता है, परिवार में भी होता है, समाज में भी होता है। व्यक्ति की जो ये आसक्ति है वह समान तो हो नहीं सकती। बुद्धिमत्ता से तो समानता की बात कही जाती है, वो आदर्श भी है, पर व्यक्ति का जी के मन का जो निर्माण हुआ है और उसमें जो आसक्ति है वो तो स्वाभाविक रूप से विवेक से प्रेरित नहीं होती। और इसलिए स्वाभाविक है कि किसी व्यक्ति की आसक्ति का केंद्र कोई वर्ग या कोई व्यक्ति बन जाए। और स्वाभाविक है कि उस आसक्ति के कारण व्यक्ति जो है न्याय की स्थिति में नहीं रह पाता। ध्रुव यद्यपि ज्येष्ठ पुत्र थे, उन्हें पिता की गोद में बैठने का अधिकार था। कब वो कोई सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में नहीं बैठ रहे थे, एक बालक के रूप में पिता की गोद में बैठना चाहते थे, किंतु उनकी विमाता को यह असह्य था, क्योंकि उनको एक आशंका दिखाई देती है भविष्य की। इसका अर्थ है कि ज्येष्ठ होने के नाते ध्रुव ही राज्य प्राप्त करेगा। और वो तब प्रयत्न करती हैं कि उनको हम गोद में बैठने का अधिकार छीन लें। और इस तरह से मानव जीवन में यह पक्षपात की वृत्ति, आसक्ति की वृत्ति, ये प्रारंभ से अब तक समान रूप से दिखाई देती है। अब उसके पश्चात उसका जो एक दूसरे महत्व का पक्ष है और उसी की ओर इस कथा के माध्यम से संकेत किया गया कि जब अपमानित अनुभव अपने को करते हैं ध्रुव, तो अपनी मां के पास जाते हैं
और वह माँ सुनीति है। कब हो सकता है कि जैसा होता है बहुधा कि उनके मन में भी आक्रोश हो जाता है, क्रोध आता है, और वो महाराज से लड़ने के लिए क्रुद्ध होकर के पहुंच जाती। आपने मेरे पुत्र का अपमान क्यों किया, कैसे किया? तो वो एक संघर्ष की स्थिति हो सकती थी, और ये तो समाज में दिखाई ही देती रहती है। किंतु ऐसा नहीं हुआ, और इसका अभिप्राय है कि एक जो विचारवती, जिसको हम सुमति कह सकते हैं, सद्बुद्धि कह सकते हैं, का वो सद्बुद्धि वह है कि जिसने पुत्र को उस दुख और पीड़ा के समाधान के लिए दूसरी दिशा में प्रेरित किया। उन्होंने यही कहा कि तुम यदि सचमुच अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हो तो इसका मार्ग है कि तुम ईश्वर की भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करके उस कामना को पूर्ण कर सकते हो। अब बड़ी सांकेतिक भाषा है। कोई वो युवक नहीं है ध्रुव, छोटे बालक हैं, और बालक तो स्वभाव से ही निर्बल होता है, पर मां का विवेक यह है, और ये बड़े महत्व की बात है, कि संसार में अनेक कार्य ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें एक व्यक्ति सफल हो और दूसरा व्यक्ति असफल हो, पर भक्ति की जो सरलता जिसे कही जाती है वो इतनी है कि आप और हमारे पास जितनी भी वृत्तियां हैं भक्ति में, उन सबका सदुपयोग हो सकता है। यही उसकी सरलता है। उसका अभिप्राय है कि हम में जो जो वृत्तियां हैं, चाहे अच्छी हैं चाहे बुरी हैं, उन सारी वृत्तियों को अगर हम उसको सही दिशा में मोड़ सकें, सही दिशा दे सकें, तो उतने मात्र से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। तो ये जैसे सबलता और निर्बलता, तो बल जो है गुण माना जाता है, और निर्बलता जो है वो कमी है, ये दोष है। तो अब एक बात तो यही कही जाएगी कि व्यक्ति को सबल बनना चाहिए, ठीक है। नायमात्मा बलहीने न लभ्यो, जब यह वाक्य कहा गया तो इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति वो बल, आत्मबल हो, मनोबल हो, और व्यक्ति जो है वो एक परम सत्य का साक्षात्कार करे, तो ठीक है। किंतु भक्ति की दृष्टि थोड़ी भिन्न है, और उसका अभिप्राय है कि बल का मार्ग तो है ही, पर निर्बलता के द्वारा भी प्रभु को प्रसन्न करना संभव है। और उसका दृष्टांत तो बड़ा स्पष्ट है कि एक ही माता के जब दो पुत्र होते हैं, तो बड़ा पुत्र जहां अपनी योग्यता से परिवार में सम्मान पाता है, परिवार के सदस्य उसको आदर देते हैं, उसको बड़े स्नेह से उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं, वो एक दृष्टांत सामने है कि जो नन्हा बच्चा है वह जो मां से पाता है वो तो किसी योग्यता का परिणाम नहीं होता है, का बस यूं कह लीजिए कि ठीक उल्टी बात है। उसका बल तो आंसू बहा लेना है, रो देना है, कब रो देता है, और उसके रोने को सुनकर के मां दौड़ी चली आती है, उसको गोद में उठा लेती है, और मां ये कभी उलाहना नहीं देती कि बस दिन रात पड़े पड़े का केवल भूख लगी तो तुम मुझे याद कर लेते हो। वो दौड़ करके उसको गोद में ले लेती है और दुग्धपान करा करके उसकी क्षुधा को शांत करती है। तो भक्ति शास्त्र की मान्यता ये है कि अगर संसार की माता में इतना वात्सल्य है कि वो अपने बालक की असमर्थता को इतना महत्व देती है, और असमर्थता से उसका प्यार और अधिक बढ़ता है, तो जिसे हम जगन माता या जगत पिता के रूप में देखते हैं, क्या उसमें उससे कम वात्सल्य है क्या? और अगर उसमें इतना वात्सल्य है
तो असमर्थता के द्वारा भी उसे प्रसन्न किया जा सकता है। बड़ी सरल सी बात है, पर वो सरल ही तो कठिन है। सारी बात तो यही है कि बात तो बड़ी मीठी है कि छोटे बच्चे को, छोटा बच्चा तो योग्यता से नहीं असमर्थता से पा लेता है, पर ये छोटे बच्चे की वृत्ति जो है, क्या सरलता से व्यक्ति या साधक के जीवन में उदित होती है क्या? और उसकी समस्या यही है कि वो सचमुच जो है, ये शिशु वृत्ति जिसको शिशु कहते हैं, तो भक्ति का अभिप्राय है कि आप युवा हैं तो भी भक्ति का सदुपयोग है, किशोर हैं तो भी भक्ति का उपयोग है, अगर वृद्ध हैं तो भी भक्ति का उपयोग है, और अगर शिशु हैं, शिशु का अभिप्राय शरीर से शिशु तो एक शरीर का बालक वो सामने होता है, और एक शिशु वह है कि जो बिल्कुल पूरी तरह से असमर्थ है। अब वो रामायण के शिशुओं में सबसे कहा जो प्रभु को प्रिय शिशु है वो लक्ष्मण जी है, तो उनको तो देख के कहीं शिशु होने की कल्पना होती नहीं। इतने बड़े योद्धा कि जो भगवान राम जिनके लिए ये कहते हों कि जगमा सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमुख महते थे, लेकिन वो वृत्ति से वस्तुतः निरंतर जीवन भर शिशु ही रहे। और वो इसीलिए भगवान राम के एक उपदेश को उन्होंने अस्वीकार कर दिया, फिर भी प्रभु रुष्ट नहीं हुए, बल्कि उनको मानना पड़ा कि वो ठीक कह रहे हैं। कि जब वो वनगमन का प्रसंग आता है तो अब लक्ष्मण जी समाचार सुनते हैं, प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं, बड़े व्याकुल हैं, पता नहीं प्रभु मुझे साथ लेंगे कि मुझे छोड़ जाएंगे। और उस समय प्रभु उन्हें उपदेश देते हैं, धर्म का बड़ा सार्थक उपदेश देते हैं। और उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, भावना या प्रेम के प्रवाह में व्यक्ति को कर्तव्य से विरत नहीं होना चाहिए। कहा तुम उस मैं विश्वास करता हूं कि तुम में वीरता की वृत्ति है, और ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि आज तुम्हारा व्यवहार जो है वो तो वीर जैसा नहीं है। तो प्रभु ने शब्द यही कहा कि तात प्रेम बस जनि कदराहू, प्रेम के कारण तुम कायर मत बनो। और तब प्रभु ने उनको कर्तव्य कर्म का उपदेश देते हुए कहा, लक्ष्मण तुम देख रहे हो, भवन भरत रिपु सूदन नहीं, राव वृद्ध मम दुख मन माही। इस समय भरत और शत्रुघ्न यहाँ है नहीं, पिताजी वृद्ध हैं और मेरे वियोग का दुख है, माताओं की स्थिति बड़ी सोचनीय है। ऐसी स्थिति में सारी प्रजा अनाथ है, तो क्या तुम्हारा ये कर्तव्य नहीं है कि इस समय तुम सबकी सेवा करो, कर्तव्य कर्म का पालन करो, और तुम निश्चित समझ लो कि एक राजा, तुम इस समय जब तक कोई श्री भरत आकर के सिंहासन नहीं संभाल लेते, तुम ही राजा के प्रतिनिधि हो, और प्रतिनिधि होने के नाते तुम इस बात को मत भूलो कि जा सुराज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपा अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है, उसे निश्चित रूप से नरक जाना पड़ता है। प्रभु ने कर्तव्य कर्म का उपदेश दिया, बड़ा सार्थक है, बड़ा प्रेरक है, किंतु लक्ष्मण जी ने उसे अस्वीकार किया। पर अस्वीकार करते हुए जो बात उन्होंने कही वो बड़े महत्व का शब्द है। प्रभु ने जो कहा कल के प्रसंग से जोड़ करके आप उस पर दृष्टि डालें कि जो बातें अलग अलग प्रसंगों में भगवान राम के द्वारा भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए या अलग अलग प्रसंगों में आप उनका एक भिन्न रूप देखेंगे। ऐसा लगता है कि कहीं वे कुछ कह रहे हैं, कहीं वे कुछ कह रहे हैं, और परस्पर ऐसा भी लगने लगता है कि अरे अभी ये बात कह रहे हैं और अभी बिल्कुल बदल गए। पर अगर आप गहराई से विचार करके देखें, और एक सज्जन तो कहने लगे कि लगता है कि राम बड़े चालाक राजनीतिज्ञ थे, जैसा आप वो देखते थे वैसा कह बैठते थे। आप उस दृष्टि से उसे देखें तो ये श्री राम के प्रति न्याय नहीं होगा। उसे आप इस दृष्टि से देखें कि एक वैद्य या एक चिकित्सक की जो भूमिका होती है वो भूमिका श्री राम की।
तो श्री राम ने जो उपदेश दिया वो कर्तव्य कर्म भावना के प्रवाह में व्यक्ति को कर्तव्य से विरत नहीं होना चाहिए, गुरु पिता माता की सेवा करना चाहिए। किंतु लक्ष्मण जी ने जब अस्वीकार किया तो दो बातें कही कि उन्होंने कहा, प्रभु आपने जब ये कहा तो मुझे क्या मान करके, मैं क्या, मेरा मुझे आप किस रूप में देखते हैं? प्रभु ने कहा कि तुम अपने आप को किस रूप में देखते हो? तो उन्होंने वही शब्द चुना, मैं शिशु, मैं तो आपका नन्हा शिशु हूं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, तो मंदर मेरु की लेई मराला। क्या किसी हंस के छोटे से बच्चे से कोई आशा करता है कि वो एक पहाड़ का बोझ ऊपर उठा ले? मैं तो आपके स्नेह के द्वारा पालित हूं, और इसलिए मैं यही कहूंगा कि गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहूं स्वभाव नाथ पतियाहू, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। तो इसका अभिप्राय है कि वस्तुतः जैसे एक नन्हा शिशु जो है उसको अन्य संबंधों का तो ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, भान नहीं है, उनके ऊपर उसको कोई भरोसा नहीं, तो ये जो नन्हा शिशु है का इसमें बड़ा होकर के अगर वो सबका सम्मान न करे तो असभ्य माना जाएगा। पर छोटा शिशु तो किसी को देख के नहीं उठेगा, छोटा शिशु तो किसी को प्रणाम नहीं करेगा, छोटा शिशु तो किसी से किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखेगा। पर उसको देख करके क्या आप कहते हैं कि बड़ा सभ्य है? मैं आया हुआ हूं, पड़ा हुआ है, उठ ही नहीं रहा, बोल ही नहीं रहा है, स्वागत ही नहीं कर रहा है। तो उन्होंने जब ये बात कह दी तो भगवान श्री राम को मौन हो जाना पड़ा, मौन हो जाना पड़ा। उन्होंने मान लिया कि वो कोई कर्तव्य से भागने का एक बहाना नहीं है उनके लिए वाक्य। कई लोग तो ऊंचे वाक्यों का बहाना बना लेते हैं, कोई ऊंची बात ऐसी कह दो कि जिससे हमें कुछ न करना पड़े, तो वो जानते हैं कि लक्ष्मण तो ऐसे नहीं है और वो नहीं कर भी नहीं सकते। परशुराम जी के प्रसंग में प्रभु ने यही प्रमाण पत्र लक्ष्मण को दिया था। लक्ष्मण जी की बातों से परशुराम जी को क्रोध आ जाता है, और वो क्या क्रोध कहें कि हर बात पर उनको लक्ष्मण की कोई बात अच्छी ही नहीं लगती, अगर बोलते हैं तो उनको क्रोध आ जाता है। जब उन्होंने कह दिया कि बहु धनु ही तोरी लड़काई, तो क्रोध आ गया। अरे नृप बालक, करे नृप बालक काल बस बोलत तो इन संभाल, तो संभाल के नहीं बोलता, बोलना बंद कर दिया तो लक्ष्मण अगर हंसते हैं तो फिर क्रोध आ जाता है। हंसत देख रिस नक्सिख व्यापी, बोलने पर क्रोध आ गया, फिर हंसने पर आ गया, और सीमा ये हो गई कि भगवान राम के कहने से लक्ष्मण जी ने बोलना बंद कर दिया, तो भी उन्होंने उलाहना दिया राम से। कह सकते हैं महाराज न तो बोल रहा है न तो हंस रहा है। बोले बोल तो नहीं रहा, हंस नहीं रहा, पर देखो कैसे देख रहा, शब्द आता है। अजहू अनुजतो चितव अनैसे, इसको देखने से लगता है कि इसके देखने में कोई व्यंग है। अब ऐसी जब एक स्थिति आ जाए कि अब व्यक्ति हर क्रिया में ही क्रोध क्षोभ उसके अंतःकरण में आ जाए तो बड़ी समस्या है। तो भगवान श्री राम ने परशुराम जी से भी निवेदन किया और ये कहा कि महाराज ये जो कुछ कह रहा है, आप एक बात के अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका क्रोध शांत हो जाएगा। क्या? बोले नाथ करिए बालक पर छो, जो बोलने वाला है वो बच्चा है, तो बच्चे की बात सुनते समय उसमें उस दृष्टि से उसकी बात नहीं सुननी चाहिए जैसे एक विद्वान की सुनी जाती है। और उसके साथ साथ अब तो परशुराम जी के क्रोध की सीमा नहीं, ये बालक है। लक्ष्मण जी इतने स्वस्थ, इतने वीर योद्धा, और श्री राम ने कह दिया कि ये तो बालक है। तो पूछ दिया, अच्छा बालक कितने दिनों का बालक है, क्या बरस का ये तुम्हारा बालक है? तो प्रभु ने और अनोखी बात कह दिया। प्रभु ने कह दिया कि महाराज नाथ करिए बालक पर छोहू,
सूद दूध मुख, ये दुधमुहा बालक। अब परशुराम जी तो क्षुब्ध हो गए कि एक ऐसे व्यक्ति को दुधमुहा बालक बताना, ये क्या है इनकी भाषा है। बाद में लिखा हुआ है कि भगवान राम के वाक्यों को उन्होंने पहले जैसे सुना और बाद में गहराई से जब उसके अर्थों पर उन्होंने दृष्टि डाला तो लगा कि रे, ये तो जो कुछ वो कह रहे थे वो बिल्कुल सही था, मेरे ही समझ में भूल हो रही थी। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि परशुराम जी सुन मृदु गूढ़ वचन रघुवर के या रघुपति के। भगवान राम की वाणी सुनने में मृदु है पर रहस्यमयी। और उसका अभिप्राय क्या है? भगवान राम जब लक्ष्मण को दुधमुहा बालक कहते हैं तो उसका अर्थ क्या हुआ कि बाल्यावस्था में भी दो स्थिति होती है। बालक प्रारंभ में तो पूरी तरह से दूध पर ही आश्रित होता है, पर जो जो थोड़ा बढ़ता है तो ये माना जाता है कि अन्य वस्तुएं भी शरीर के पोषण के लिए आवश्यक है और उसको मिलनी चाहिए, और लोग अन्य वस्तुएं देने लगते हैं कि जो जीवन में कभी दूध मुंह से आगे उठा ही नहीं। और ये दूध क्या है? बड़ी सांकेतिक भाषा है। गाय का भी दूध है और मां के द्वारा भी दुग्ध प्राप्त होता है, लेकिन गाय का दूध प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कुछ करना पड़ता है। आप चारा खिलाएंगे, आप उसके दोहने का प्रबंध करेंगे और स्वच्छ बर्तन में दूहेंगे तो आपको दूध प्राप्त होगा। पर ये जो मां के का द्वारा जो दुग्ध प्राप्त होता है वो तो व्यक्ति का निर्माण नहीं है, वो तो ईश्वरीय रचना का परिणाम है। और उसके हृदय का जो सहज वात्सल्य है वो बालक के जन्म के साथ उसका उदय होता है, और बालक के लिए वह दूध का उस बालक को सहज रूप से वह दूध प्राप्त है, उसमें उसका कोई प्रयत्न नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, योग्यता नहीं। यह मानो शिशु वृत्ति वाला बालक वह है कि जो केवल भगवान की कृपा के दूध में ही रहता। कृपा को छोड़ करके अन्य साधन भी करना चाहिए, ये बड़े बालकों वाली बात, वो भी ठीक। कृपा से थोड़ी काम चलेगा भाई, कृपा के साथ कुछ ये भी तो हमें करना भी तो पड़ेगा, पर वो शिशु जो है उसके सामने तो बात नहीं है। तो ये शिशु माने जिसको केवल एकमात्र प्रभु की कृपा को छोड़ करके जीवन में किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता का अनुभव न हो, ऐसा एक कई मात्र दुग्ध के द्वारा जो पोषण होता है उसमें तो कमी हो सकती है, पर ईश्वर की कृपा के दूध से जो पला हुआ है वो तो ईश्वर की अनंत शक्ति जो है। मातृस्तनों के दूध में क्षमताएं हैं पर कुछ कमी है, पर प्रभु की कृपा तो ऐसी शक्तिमयी अनंत करुणामयी वह कृपा जिस जीव के जीवन में उपलब्ध हो गई, और जिसने कृपा को छोड़ करके और कुछ जीवन में न पाया न पाने की इच्छा की, वह व्यक्ति तो महान शक्ति से शक्ति संपन्न जैसा कि लक्ष्मण जी के व्यक्तित्व में दिखाई देता है। तो इसका अभिप्राय यह है कि भक्त शास्त्र की मान्यता यह है कि अगर हम असमर्थ हैं या निर्बल हैं तो इस निर्बलता को सांसारिक अर्थों में अवगुण मान सकते हैं, पर भगवत भक्ति के संदर्भ में यह गुण हो सकता है कि हमें अपनी असमर्थता का भान हो, शिशु वृत्ति हो और हम भगवान की कृपा के आश्रय से धन्य हो सके। इसलिए का यही संदर्भ सर्वत्र है। ध्रुव और अभी आगे मनु के प्रसंग में मनु की साधना, तो उनमें आपको अंतर मिलेगा। मनु के जीवन में भी कृपा की बात है, लेकिन नन्हा बालक ध्रुव का जैसे बालक है, उसको कोई वस्तु खाने को न मिले तो रोने लगता है, उसको मिठाई मिले, दूध न मिले या कुछ उसको उस पर ध्यान न जाए तो रोने लगता है। तो बालक ध्रुव का जो ये रोना है उसका सदुपयोग उनकी मां ने सिखाया। यही मां की विशेषता है। मां चाहती तो बालक के मन में ईर्ष्या उत्पन्न कर देती, वो चाहती तो कह देती कि बेटे अभी तुम जरा चुप रहो, धीरे धीरे तुम बड़े हो जाओ, तब तुम अच्छी तरह से राजा को उत्तर देना,
और तुम सिंहासन पर बैठना उत्तेजित कर सकती थी, पर उन्होंने बालक को ईर्षा या उस दिशा में प्रेरित न करके भगवान की भक्ति की दिशा में प्रेरित किया। और आप जानते हैं कि बाल्यावस्था में ही 5 वर्ष की अवस्था में ही ध्रुव ने भगवान को पा लिया। और यहां तक कि जब भगवान प्रकट हुए, भगवान ध्रुव के समक्ष प्रकट हुए, तो उनमें बोलने की सामर्थ्य नहीं थी, और भगवान ने अपने शंख का संस्पर्श जो है उनके कपोल से जब कराया, तब उनकी वाणी फूटी। तो अब इसके 2 पक्ष हैं। इसका अभिप्राय यह है कि संसार में तो निष्काम व्यक्ति को ही सम्मान प्राप्त होता है, विशेष महत्व मिलता है, और इसीलिए जो सकाम होते हैं, जो निष्काम है, वो तो धन्य है ही, पर जो सकाम होते हैं वो भी निष्कामता का दिखावा तो करते ही, क्योंकि वो जानते हैं सकाम हम दिखलाने की चेष्टा करेंगे तो लोग हमको हीन दृष्टि से देखेंगे, निष्काम दिखाने की चेष्टा करेंगे तो लोग हमें सम्मान देंगे। लेकिन यह सूत्र मानो भगवत भक्ति का है कि नहीं, सकाम व्यक्ति से भगवान कोई ये नहीं मानना चाहिए कि भगवान सकाम व्यक्ति को हीन दृष्टि से देखते हैं, या सकामता कोई बुरी वस्तु है। बालक की सकामता को मां कोई बुरा नहीं मानती। इसी प्रकार से ईश्वर भी जीव में अगर कामना है, असमर्थता है, और वो ईश्वर से उसके विषय में कुछ याचना करता है, तो प्रसन्न होकर के उसको प्रदान करता है। और ध्रुव को भगवान ने वह दिव्य उनके कामनाओं की पूर्ति नहीं किया, अपितु ध्रुव शब्द अचलता का प्रतीक बन गया। उसका अभिप्राय यह है कि संसार में जब व्यक्ति कोई वस्तु प्राप्त करता है तो बाद में चिंता बनी रहती है कि वस्तु आई है तो कहीं चली तो नहीं जाएगी। लेकिन अगर भगवान जब किसी वस्तु को देते हैं, तो स्वामी जी महाराज ने जैसे अभी आपको स्मरण कराया, योगक्षेमोबाम्यम, तो भगवान ही उसके लिए उसकी अचलता जो है, यही संकेत हनुमान जी ने रावण से किया था। रावण से हनुमान जी ने कहा कि तुम श्री राम का चरण हृदय में धारण करो, तो उसको तो अपमान लगता है कि एक मनुष्य का चरण मैं हृदय में धारण करूं, पर भी एक सांकेतिक भाषा उनकी थी, और उसमें एक शब्द उन्होंने जोड़ दिया, और शब्द यह है, आप चरण शब्द के अर्थ को जानते हैं। ये चरण शब्द जो है गति से बना हुआ है, जिसके द्वारा आप चलते हैं, जो आपके चलने में सहायक है, कौ चर गति क्षणयो, इस तरह से संस्कृत में उस शब्द का निर्माण किया गया है। तो चरण में चलने की क्षमता है, लेकिन जब चलने की क्षमता है तो उसमें चंचलता भी है, का वो स्वाभाविक रूप से अब ये चरण जो है उसका दूसरा पर्यायवाची शब्द है पद। अब समस्या ये है व्यक्ति के जीवन में ये कि चरण से तो व्यक्ति चाहता है कि हम चलते रहें, और पद चाहता है कि वो कभी न चले। बड़ी कठिनाई है, एक ही के 2 नाम है। पद पाके कोई नहीं चाहता कि हमको भी छोड़ देना पड़े, हमारा पद तो अचल ही रहे। पर भाई पद जब चरण भी है तो अचल कैसे रहेगा? तो इसलिए वो समस्या तो व्यक्ति के सामने बड़े कठिन है। व्यक्ति चाहता है कि हम दोनों का पक्षों का आनंद ले लें। तो हनुमान जी ने रावण से कहा कि तुम यदि करोगे तो एक बात होगी। क्या होगी? राम चरण पंकज और धरहु, लंका अचल राज्य तुम करहु। रावण की क्रोध की सीमा नहीं रही। लंका के राज्य का प्रलोभन मुझे दे रहा हो, सिंहासन पर मैं बैठा हुआ हूं, राज्य में कर रहा हूं। हनुमान जी का संकेत था कि तुमने मेरे एक शब्द पर ध्यान नहीं दिया। लंका अचल, अभी तुम्हारे ही लंका का राज्य अचल थोड़ी है। तुम्हें इतिहास की ओर दृष्टि डालनी चाहिए। इसी लंका पर पहले यक्षों का अधिकार था, देवताओं का अधिकार था,
और वो क्रमशः परिवर्तित होता गया, और तुम आज उस लंका के सिंहासन पर बैठे हुए हो, लंका का राज्य पद तुमने पा लिया है। तो ऐसी स्थिति में वो प्रश्न तो यही है कि ये कहीं छिन न जाए, चला न जाए। तो सारे संसार के जो पद हैं वो तो निश्चित रूप से चंचल ही हैं, उनका परित्याग ही करना पड़ता है। और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति जब पद छोड़ता है तो अब तो अच्छा लोग सावधान हो गए हैं। पहले भूतपूर्व लिखा करते थे, अब लोगों को लगा कि भूत शब्द शायद व्यंग उस पर बार बार किया जाता रहा है, तो वो भूत छोड़ करके केवल पूर्व शब्द लिखा जाता है। पूर्व मैंने बात तो भूत की ही होती है, लेकिन थोड़ा सा वो न लगे इसलिए भूतपूर्व न कहकर केवल पूर्व कहते। तो अब सब तो जितना है वो भूतपूर्व ही होता है। पर ईश्वर के विषय में कभी आपने नहीं सुना होगा कि भूतपूर्व ईश्वर। वो ईश्वर तो जो होगा वो तो कोई परिवर्तनशील पद नहीं है। हमारे शास्त्र तो कहते हैं सारे पद परिवर्तनशील है। यहाँ के पद की आप बात करते हैं, वो कहते हैं इंद्र का पद भी बदल जाता है, ब्रह्मा का भी पद ये भी पद है ऐसा कहा गया। और ये पद बहुत लंबे काल तक रहने वाले हैं, पर वो भी पद का परित्याग करना ही पड़ता है। तो हनुमान जी का तात्पर्य मानो यह था कि तुम यह तो चाहते होगे कि तुम्हारा पद अचल है, तो तुम सांसारिक पद को अगर अपना आधार बनाओगे तो तुम्हारा पद कैसे चल रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम इसलिए भजन करो कि लंका अचल राज्य तुम करो। तो ध्रुव के साथ जो अचलता शब्द जुड़ गया, उसका मानो संकेत यह है कि जब कोई व्यक्ति ईश्वर की भक्त के द्वारा ईश्वर की गोदी पा लेता है, ईश्वर का उत्तराधिकारी बन जाता है, तो उसका स्वाभाविक रूप से न तो ईश्वर भूतपूर्व होता है और न तो किसी भक्त के साथ आपने सुना होगा कि भूतपूर्व भक्तराज। न भक्त भूतपूर्व होता है न ईश्वर भूतपूर्व होता है, वो सदा शाश्वत है। और इसलिए मानो यह है कि सकामता के द्वारा भी व्यक्ति ईश्वर को पा करके अचलता की स्थिति तक पहुंच सकता है। एक पक्ष हुआ, पर क्या सचमुच यही व्यक्ति का चरम लक्ष्य होना चाहिए? क्या अचल, मान लीजिए अचल हो जाने के बाद भी क्या उसके जीवन में फिर कोई समस्या नहीं आएगी क्या? या अगर मान लीजिए कोई वस्तु ईश्वर दे भी दे, तो दे देने के बाद का किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता का अनुभव व्यक्ति कभी कभी करता है। क्या उसने कोई वस्तु मांगी और मांगने वाले ने जो चुनाव किया अपनी ओर से किया कि मुझे ये चाहिए, तो सकाम व्यक्ति का अर्थ ये हुआ कि जिस भगवान से कामना की पूर्ति ही नहीं चाहता है, वो कामना का निर्णय भी वही करता कि आप कामना की पूर्ति कीजिए तो मेरी ये कामना है। तो अब उस कामना के साथ तो कई समस्याएं आ सकती है, आती ही रहती है। तो मानो वह एक पक्ष है, वह आश्वासन देता है कि व्यक्ति इस माध्यम से भी, अगर ध्रुव जैसी हमारे जीवन में कामना है, हमारे असमर्थता की वृत्ति है और हमारे जीवन में स्पर्धा है, तो भी हम भगवान की भक्त के द्वारा उस अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। और दूसरा पक्ष मनु के वंश की परंपरा में जिसका देवहूति का वर्णन है, का देवहूति पुनितासु कुमारी जो मुनि करदम के प्रिय नारी। बड़ी विस्तृत कथा करदम ऋषि और देवहूति का वर्णन जो है किया गया है। श्रीमद् भागवत को जिन्होंने पढ़ा सुना होगा वो विस्तार से पढ़ सकते हैं। और वहां पर भी बड़ा अद्भुत संकेत है। देवहूति राजकुमारी है और विवाह हुआ मुनि करदम से। तो अब तो विचित्र विरोधाभास, राजकुमारी का विवाह राजकुमार से हो तो बड़ा स्वाभाविक है, चुनाव भी समाज में किया जाता है तो ऐसा ही किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई कि देवहूति का विवाह ऐसे तपस्वी से हुआ, महापुरुष से हुआ जो त्यागी है, जो तपस्वी। अब एक नई दिशा मानो यहां संकेत के रूप में प्राप्त हुई। और वो कथा बड़ी मनोवैज्ञानिक और बड़े सांकेतिक।
देवहूति जो है वो मन वचन कर्म से महात्मा कर्दम की सेवा करती हैं, उनके समान तपस्वी जीवन व्यतीत करती है, किंतु वे राजकुमारी हैं और उनके अंतर जीवन में भी कामना है, पर वो एक धर्म मान करके उन कामनाओं को दबाती हैं और वो सेवा में संग रहती है। और जब मुनि कर्दम उनकी सेवा से संतुष्ट होकर के याचना के लिए कहते हैं तो फिर वो पुत्र की याचना करती हैं, वहां पर भी कामना का पक्ष है। कर्दम निष्काम है और देवहूति में कामना है। अब निष्काम और सकाम दोनों का विवाह, और उसमें एक सामंजस्य यही हुआ कि सकाम की सेवा से प्रसन्न होकर के जब निष्काम वृष कर्दम ने जानना चाहा तुम क्या चाहती हो, तो उन्होंने कहा मैं संतान चाहती हूं। और तब वो बड़ा विस्तृत वर्णन है कि उन्होंने दिव्य भोग वैभव की सृष्टि किया, विमान की सृष्टि किया और देवहूति की समस्त लालसाओं को पूर्ण किया, पर अंतर मन से वे विरागी थे और उन्होंने जो कुछ किया था वो केवल देवहूति की भावनाओं की रक्षा के लिए सेवा के बदले में किया था, उनकी स्वयं उसमें कोई आसक्ति नहीं थी। और इसीलिए जब पुत्र गर्भ में देवहूति के आता है तो ऋषि कर्दम अद्भुत एक विचित्र सा कार्य करते हैं कि उसी गर्भवती जब देवहूति है तभी वे वन की ओर प्रस्थान करते हैं। और उसका अभिप्राय ये मानो यह था कि ऐसा होता है कि व्यक्ति कभी दूसरों के लिए कहे कि ये तो हमने अपने लिए नहीं किया है, तो दूसरों के लिए ही मैंने प्रबंध किया है, पर कहीं सचमुच उसकी भी कोई भोग लालसा हो। तो इस कथा का पक्ष ये है कि नहीं, कर्दम तो बिल्कुल आसक्त है ही नहीं। कब वो हमारे ऋषि परंपरा में यह संकेत पक्ष रहा है, जब चित्रकूट श्री भरत जा रहे थे सारे समाज को लेकर के, तो उस समय भरद्वाज जी ने निमंत्रण दिया भरत जी को कि आप रात्रि को विश्राम करें। तो महर्षि भरद्वाज को लगता यही था कि शायद नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि श्री भरत का जिस प्रकार का वो स्वभाव चरित्र देख रहे थे, आप यही पाते हैं कि हनुमान जी ने मैनाक का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया था। लेकिन अद्भुत बात हो गई, जब उन्होंने ये कहा कि आप रात्रि को सेना सहित यहां विश्राम करें, तो श्री भरत ने यही कहा कि मैं आपकी आज्ञा सुरधारी करता हूं। और इसके पीछे श्री भरत की भावना तो बड़ी उदात्त थी। मैनाक ने जब हनुमान जी से कहा था विश्राम कर लीजिए, तो शारीरिक विश्राम की चिंता कर रहा था, और श्री भरत को जो विश्राम वहां मिला, और वो विश्राम मिला भगवान के मंगलमय गुणान्वाद चरित्र। प्रभु ने रात्रि में विश्राम किया था भरद्वाज के जी के आश्रम में, और आश्रम में प्रभु ने कैसे दिन व्यतीत किया, रात्रि की क्या चर्या थी,